लाइफ के फेज से तुम अभी गुजर रहे हो ना, सब गुजर के गए। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे सिबलिंग्स। तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, बट नहीं। हर कोई अपनी लाइफ में अपना एक्सपीरियंस लेता है। मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंस हो सकते हैं, बट मैं तुम्हें वो चीज़ें सिखा सकती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे। अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको बता सकती हूँ, और ये चीज़ें मुझे किसी ने बताई नहीं, मुझे खुद डिस्कवर करना पड़ा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें उस तरह ना सीखना पड़े जैसे मैंने सीखा। टाइम टू डिस्कवर। आजकल ये हो गया है कि तुम्हें 18 से पहले अपना पैशन ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, तुम्हारी गोल्स क्या होने चाहिए। बट मैं ऐसा समझती हूँ, गोल्स तुम लाइफ में बनाओ, बट डिस्कवर करते रहो, ढूंढो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या फ्यूचर में करना है, इट्स ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ना पता होना। तुम्हारे पास अगर टाइम है, तुम्हारे पास इस एज में बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तुम चीज़ें डिस्कवर करो, अपने हॉबीज़ फॉलो करो, न्यू एक्टिविटीज़ करो, चीज़ें को सीखो, समझो। मोबाइल फ़ोन को अच्छी जगह इस्तेमाल करो। तुम वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में कर सकते हो। इस एज में अभी मत ये सोचो कि मुझे मेरे पेरेंट्स करने देंगे, मैं ये करूँगा तो मैं जज हो जाऊँगा। नहीं, तुम्हारे पास अभी लिटरली बहुत टाइम है। चीज़ें ट्राई करो। तुम्हें लगता है कि तुम ये करना चाहते हो फ्यूचर में, ओके, जस्ट गो एंड ट्राई इट। मुझे लगता है कि हाँ, यूट्यूब में मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो मैं बना सकती हूँ। अब मेरी लाइफ इस चीज़ में लिमिटेड नहीं है, मुझे सिर्फ वही करना होगा जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए डिसाइड कर दिया है। नहीं, तुम्हारे पास टाइम है। चीज़ों को समझो, जाओ करो ट्राई। लोगों को जो कहना है उनको कहने दो, तुम जाओ वो करो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, तुम्हें लाइफ में क्या करना है, टेंशन न लो। अगर तुम टेंशन हो गया ना, वो चीज़ कभी सही नहीं होने वाली। जाके बस एक्सप्लोर करो। अभी तो तुम्हारी लाइफ के बारे में कोई डिसाइड नहीं करने वाला कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें सही लग रहा है, तुम कर सकते हो, जो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, प्रूव तो उन्हें कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ, फिर वो तुम्हें ज़रूर इजाज़त भी दे देंगे। बट अगर तुम कभी डिस्कवर नहीं करोगे ना, तो तुम्हें वो कभी पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हें पसंद है या नहीं। हर महीने न्यू हॉबीज़ पकड़ो, हर न्यू स्किल पकड़ो, चीज़ें ट्राई करो। एक महीना पसंद आ रहा है, ठीक है, उसको रख लो कि ठीक है मुझे करना होगा, फ्यूचर में तुम्हें करना होगा। और ये नहीं मैं तो नहीं, तुम मल्टीपल हॉबीज़ फॉलो कर सकते हो। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम सिर्फ एक ही तुम्हें फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है। अगर तुम्हें फ्यूचर में आर्ट भी पसंद है, तुम फ्यूचर में आर्ट भी रख सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ना भी पसंद है, तुम्हें पढ़ाना भी पसंद है, तो तुम दोनों को फॉलो एक साथ कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ तुम खुद अपनी लिमिटेड बनाते हो, ना कि कोई और। जितना तुम चाहो तुम चीज़ें कर सकते हो। सेकेंड, अप एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हम समझते हैं कि वो लाइफ परफेक्ट है जिसमें हर चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक हो। सोशल मीडिया में हमें ये शो किया जाता है कि तुम सुबह उठते हो, हमारी लाइफ ऐसे चलती है, ऐसे चल रही है। बट लिटरली किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। बट तुम ये नहीं जानते कि मेरी लाइफ शायद तुमसे भी ज़्यादा ख़राब हो, मेरी लाइफ तुमसे ज़्यादा इम्परफेक्ट हो। हम लोग अपने आप को दूसरों से करते हैं कि यार उसकी लाइफ ऐसे जा रही है, वो क्या करता है, उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स वो लोग घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो न्यू चीज़ें करते हैं। और हमारी लाइफ परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं है। जिस चीज़ को आज मैं समझती हूँ कि ये परफेक्ट है, बट वो दूसरा बंदा इसमें चीज़ में कमी नहीं कर रहा होगा कि ये चीज़ परफेक्ट कैसे हो सकती है। इसका रंग दिखा है, इसका शेप दिखा है, ये परफेक्ट कैसे हो सकती है। ख़राब दिन हर किसी की लाइफ में आते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा तुम मोटिवेशन खो देते हो, नहीं कुछ करने का मन करता, नहीं कुछ होता सही, जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो वैसा कुछ नहीं होता। फॉर रियल लाइफ कभी सीधी नहीं चलती। तुम सोच रहे हो मेरा दिन ऐसा क्यों गया, बट तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ हमेशा सही चलती रही, प्रॉब्लम से ना आते रहे, तो तुम्हें कभी उन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तुम्हारे ख़राब दिन कभी नहीं आएंगे, तो तुम्हें पता कैसे अच्छा लगेगा कि अच्छे दिन कैसे होते हैं। बट यही तो परफेक्शन है लाइफ का, कि चीज़ें अप एंड डाउन्स में भी चढ़ी है, चीज़ें हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी भी होती है, गलत भी होती है, न्यू एक्सपीरियंस लेते हैं, चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, जैसा सोचा नहीं होता वैसा भी हो जाता है। बट ये सब कुछ एक लेसन है, हम चीज़ें लर्न कर सकते हैं उससे। बल्कि उस पर ब्लेम करने के बजाय हम उसको अच्छी तरह ले ले, पॉजिटिव वे में ले। ठीक है, आज अच्छा दिन नहीं जा रहा तो मैं अपना रेस्ट ले सकता हूँ, मैं वो चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, या मैं इसे बेटर वे में अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। कंट्रोल योर इमोशंस। अगर मैं कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस के बारे में बात करूँ ना, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तुम्हारा 2 मिनट में गुस्सा निकाला गया ना, तुम्हारा पूरा दिन और किसी और की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। गुस्से में हम इंसान बहुत कुछ बोल जाते हैं, अपना पूरा रिलेशनशिप ख़राब कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत बुरा भला बोल देते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे जो मुंह से निकली गई ना एक वर्ड, वो ना कभी दिल से नहीं चाहता। मुझे जो आज तक बोला है ना किसी ने, मैं भी दिल से नहीं निकाल पाई होगी, तुम भी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें लगता है कि तुमने बस बोल दिया, उस बंदे ने सॉरी बोला, सॉरी हो गया और सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता, वो दिल में रह जाती है। अगर सॉरी इतना ही आसान होता तो हर कोई आज एक दूसरे को माफ़ ना कर देता, दिल से वो बाहर निकाल ना देता,
नहीं, जो तुम्हारे वर्ड्स है ना उसको कंट्रोल करो। गुस्से में आके कभी कुछ ना बोलना, कोशिश भी ना करना अपना मुंह खोलने की, खामोश रह लेना। गुस्सा आ रहा है खुद ही खा जाना, बट उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक रियल एक्सीडेंट बताती हूँ, मैंने लिटरली देखा है। 2 मिनट का गुस्सा, वो भी छोटी सी बातों में एक दूसरे की जान लेने में आ गया। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे जान ले लिया, उससे कुछ हो रहा था, दूसरे बंदे को कुछ हो रहा था, तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजर जाती, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी अपनी खुद की लाइफ बर्बाद हो जाती। तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है, तुम्हारे पेरेंट्स की पूरी भी जिंदगी खराब हो जाती है तुम्हारे साथ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपने लाइफ मैंने टीन्स में बहुत गलती की कि मैं हमेशा पढ़ती तो थी, बट क्वालिटी की जगह मैं क्वांटिटी पे ध्यान देती थी कि एक्चुअली मुझे कुछ समझ आए या ना आए, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना है। इवेंचुअली वो चीज़ मैंने कभी सीखी नहीं। फिर बिजनेस का भी ये रूल है, अगर तुम क्वालिटी इंप्रूव करोगे ना, क्वांटिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। स्टडीज़ में अगर तुम अपनी पढ़ाई को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, बस सीखते जा रहे हो, रट्टा मारते जा रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रही, नुकसान में दे रही है। हम लोग अपने आप को अनइम्पोर्टेंट चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में, बट मुझे अपने आप को फील कराना होता है क्योंकि और मैं सही में काम कर रही हूँ। वो जो चीज़ मेरे काम की है भी नहीं, वो मेरी काम है ही नहीं, मैं वो करने लग जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम लोगों ने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब तुम वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें को लाइफ से हटाओगे जिसमें तुम्हें टाइम नहीं लगाना चाहिए, तुम वहाँ लगा रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। वो इंसान ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपनी हर गलतियों पे दूसरों पे ब्लेम करता है। आज तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम अपने पेरेंट्स पे ब्लेम कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या मुझे ऐसी चीज़ हो जाती है तो मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता था। रिजल्ट से पहले तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम पढ़ो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बट नहीं, जब रिजल्ट आता है तो ब्लेम गेम शुरू कि मुझे और टाइम ही नहीं मिला, मैं पढ़ने बैठता तो मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेज देते हैं काम करने के लिए, ये करके आ जाओ, ये करके आ जाओ। तुम मान क्यों नहीं लेते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। वो इंसान दूसरों पे हमेशा ब्लेम करता है जो खुद वो कर नहीं रहा होता। मैं अपने फ्यूचर में कुछ कर ना पाऊँ तो मैं इसका ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है। गलत वो नहीं, गलत तुम हो। अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें दिया जाता है, टाइम तुम्हारे पास होता है, ज़ाया कर देते हो, ब्लेम किसी और को दे देते हो। तुम्हारी लाइफ ऐसी जा रही है, तुम अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करोगे कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, उनने मुझे ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा, वरना मैं क्या करता, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता। गलती तुम्हारी यहाँ भी, यहाँ तुमने उन्हें फ्रेंड्स बनाया है, तुम उनको छोड़ सकते हो, मगर ब्लेम तुम अपने दोस्तों को करोगे। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात नहीं सुन रहे क्योंकि तुमने कभी उनको प्रूफ नहीं किया कि तुम सही हो सकते हो। अगर तुम लाइफ में अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करे ना, इंप्रूव नहीं करे, तो वो चीज़ कभी सही होने वाली भी नहीं। 6th, स्ट्रॉन्ग, कभी हार मत मानना। ये छोटी छोटी टाइम्स हैं, लाइफ है, गुजर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब ये साल गुजर गया। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, इन सिचुएशन से लड़ने के काबिल बनाओ। इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ये मत समझो कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया। ऐसा हम लोग सोचते हैं, वैसे रियलिटी में कुछ होता नहीं। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हार मत मानना। हार मान लिया तो सब कुछ वैसे ही ख़त्म। हार मत मानना, तुम्हें वो चीज़ चाहिए और तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करें, ठीक है, तुम उनको प्रूव दो कि तुम कर सकते हो, है वो तुम्हारे काबिल, तुम उस चीज़ के काबिल हो, उनको सही प्रूफ करो। तुम वो चीज़ तो अच्छे से प्रूव करते कि तो हाँ मैंने कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद भी नहीं करते और फिर ब्लेम गेम कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग बनाओ, काबिल बनाओ, लाइफ तुम्हारी अपने आप सेट होने शुरू हो जाएगी। जितना तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे ना, इमोशनली, मेंटली, तुम जीत जाओगे। अच्छे खासे टीनेजर से तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। बी स्ट्रॉन्ग।